नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं ललन टॉप की नई पहल रंगरूट। 21 जुलाई 2018 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने कांस्टेबल जीडी ड्यूटी जनरल ड्यूटी की एक भर्ती निकाली। बोलचाल की भाषा में इसे एसएससी जीडी 2018 कहा गया। यह भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनआईए और असम राइफल्स में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 60,210 पदों के लिए कर दिया गया। इस भर्ती के 3 चरण होते हैं: रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था जुलाई 2018 में, रिटन एग्जाम हुआ फरवरी 2019 में, फिजिकल टेस्ट हुआ अगस्त सितंबर 2019 में, मेडिकल होते होते आ गई जनवरी 2020। तीनों टेस्ट हो चुके हैं। करीब 80 से 90,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों स्टेज पर पास हुए हैं, लेकिन अब तक यानी नवंबर 2020 तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। 12 नवंबर को दिल्ली में राजघाट पर भर्ती से जुड़े कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन किया था। इनकी मांगें क्या हैं वो आपको बताते हैं। एसएससी जीडी 2018 के तीनों एग्जाम पास कर चुके कैंडिडेट्स की मांग है कि सभी को नौकरी दी जाए। ये मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस में बड़ी संख्या में सिपाहियों के पद खाली हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह कहते हैं, सुरक्षा बलों में भारी कमी है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो या फिर सीआईएसएफ हो। वैकेंसी का प्रोसेस इतना लंबा है कि इनमें से लगभग 1/3 कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं, यानी कि अगली भर्ती जो आएगी उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 85,000 के आसपास मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं। तो 85,000 या जितने भी मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं, अगर सरकार उनको नौकरी नहीं देती है तो इसमें से 3/4 से ज्यादा लोग ओवर एज हो जाएंगे। जब ऑलरेडी आपके पास वैकेंसी है तो जो युवा जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया में पास हुए हैं उन्हें नौकरी देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा यही कहना है कि आपके पास वैकेंसी है, इसलिए जो मेडिकली फिट हैं उन्हें नौकरी दी जाए। 2018 में आई भर्ती नवंबर 2020 तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में इस लेट लतीफी की वजह से सबसे बड़ी समस्या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ओवर एज हो चुके हैं या होने वाले हैं। एसएससी जीडी में शामिल होने के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 की है। 3 साल तक भर्ती लटकाने की वजह से काफी कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं, यानी कि अगली भर्ती में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। अब इन कैंडिडेट्स की मांग है कि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ दी जाए। तीनों टेस्ट पास कर चुके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। और ऐसे ही एक कैंडिडेट है सुरेंद्र। उन्होंने कहा, अभी जो मेडिकली फिट बच्चों का आंकड़ा है वो 85 से 90,000 का है। 3 साल से बच्चे भर्ती प्रक्रिया में हैं। अगर इनका नाम मेरिट में नहीं आता है तो फिर ये क्या करेंगे? ओवर एज हो जाने के कारण अगली भर्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर कोरोना की वजह से चीज़ें लेट हुई तो आप रिलीफ तो दीजिए ना। अगली भर्ती में उम्र सीमा में कुछ छूट दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपके पास वैकेंसी है, सीट खाली है, हमने परीक्षा पास की है, आप हमें नियुक्ति दीजिए। सीधी सी बात है, अगर सीटें ना खाली होती तो हम ये मांग नहीं कर रहे होते, लेकिन आपने खुद ही बताया है कि सीटें खाली हैं। एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों की दूसरी मांग है कि मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। वेटिंग लिस्ट यानी कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, जिन पर ज्वाइनिंग नहीं होती है, उन्हें भी भरा जाए। उन सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग की जाए। नियुक्ति का इंतजार कर रहे राजस्थान के अशोक बताते हैं, एसएससी की वैकेंसी इतने साल तक चलती है कि कैंडिडेट डिप्रेशन में आ जाए। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वेटिंग लिस्ट नहीं देते। हमारी जो वैकेंसी है ये 60,000 की है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे बंदे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे इसे, क्योंकि उनकी जॉब कहीं और लग चुकी होती है। इसके बाद उनकी जो पोस्ट खाली रह जाती है वो खाली ही रह जाती है। वेटिंग लिस्ट ना जारी करने की वजह से उन पर दोबारा भर्ती नहीं हो पाती। 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि बीएसएफ में 28,926 पद, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,643, आईटीबीपी में 5,784, असम राइफल्स में 7,328 और कुल मिलाकर ये सारे जो पद हैं ये बनते हैं 1,11,093 पद। इतने सारे पद पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली हैं। ये जानकारी नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने संसद में दी थी।
एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों का सीधा सीधा यही कहना है कि जब आपके पास तीनों परीक्षा पास करके 85 से 90,000 कैंडिडेट हैं तो फिर आपको उन्हें नियुक्ति देने में दिक्कत क्या है। जो भी अपडेट होगी इस मामले में ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा रंगरूट के जरिए। रंगरूट दी ललन टॉप की नई पहल है जहां पर हम बात करते हैं नौजवानों की, उनकी पढ़ाई लिखाई और कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े मुद्दों की। हम बात करेंगे नौकरियों की, प्लेसमेंट की, करियर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मुद्दा है तो आप उसे हमारे तक भेज सकते हैं। हमारा पता है yuva.lalantop@gmail.com। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी जानकारियां आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी गौरव ने।